आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ग्राफ पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग कोसाइन फंक्शन का, यानी कि cos x या आप cos थीटा बोल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे साइन फंक्शन का ग्राफ, और होप कि आपको वो समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ते हैं कोसाइन फंक्शन का ग्राफ, और बिल्कुल उसी तरह से आपका बनेगा। तो याद कीजिए कि मैं आपको क्या बताया था कि कोसाइन फंक्शन का आपका पीरियड क्या होता है। तो इसका पीरियड होता है 2 पाई, इसीलिए 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग 0 से लेकर 360 डिग्री यानी कि 2 पाई तक ही मान निकालेंगे, और फिर हम लोग जो है कि उसी पर बेस करके, उसी को आधार मानकर हम लोग इसके ग्राफ को एक्सटेंड कर लेंगे, जिस प्रकार से हम लोग साइन के ग्राफ को एक्सटेंड किए थे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग एक एक करके कुछ सिलेक्टेड एंगल का मान निकालते हैं। तो बाबू इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि लेट y बराबर fx बराबर आपका cos x हो गया, और इसका जो पीरियड है, इसका पीरियड किसके बराबर है? 2 पाई के बराबर है। और एक चीज आप जानते हैं, वह क्या जानते हैं कि इसका जो डोमेन होता है, वो डोमेन आपका होता है कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि -∞ से +∞। और प्यारे बच्चों जो इसका रेंज होता है वह -1 से 1 होता है, और ये सब का यूज हम लोग इसमें करेंगे हाँ कॉस का ग्राफ को खींचने में। देखिए बच्चों, एक एक करके वैल्यू निकाल लीजिए। तो cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है? तो cos 0 डिग्री बराबर आपका होता है 1। cos 30 डिग्री बराबर कितना होगा बाबू? √3/2, और √3/2 आपका हो जाता है 0.87। जब आप √3 का वैल्यू लेकर आप यदि 2 से भाग दीजिएगा तो 0.87 ये आएगा। ठीक है, फिर देखिए बाबू, cos 45 डिग्री 1/√2, और 1/√2 को जब आप सॉल्व कीजिएगा ये आपका 0.71 हो जाएगा। cos 60 डिग्री 1/2 बराबर 0.50। cos 90 डिग्री ये बाबू आपका 0 के बराबर होता है। ठीक है, और फिर जो है कि आप अब कुछ सिलेक्टेड एंगल का मान को निकालिए। कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग साइन में निकाले थे, अब 120 डिग्री निकाल लीजिए। तो cos 120 डिग्री बराबर cos 90 + 30 डिग्री लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों आपका 90 + 30 समझ गए, यानी कि 90 + थीटा। तो 90 + थीटा ये दूसरा घर में जाता है, दूसरा घर में cos निगेटिव होता है, तो ये प्यारे बच्चों आपका निगेटिव हो जाएगा, और साथ ही साथ 90 पे बदल जाता है तो cos हो जाएगा आपका साइन, यानी कि sin 30 डिग्री बराबर -1/2। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, कहने का मतलब है -0.50 आपका हो गया। फिर देखिए बाबू cos, अब आप निकाल लीजिए कितना? तो अब आप निकाल लीजिए 135 डिग्री, तो बराबर cos 90 डिग्री जोड़ 45 डिग्री 90 + थीटा। दूसरा घर में cos निगेटिव 90 पे बदल जाएगा, cos साइन हो जाएगा, तो sin 45 डिग्री -1/√2, और -1/√2 आपका होता है 0.71। ठीक है बच्चों, तो आइए और भी हम लोग मान निकालते हैं। इसके बाद आप निकाल लीजिए cos 150 डिग्री। तो cos कितना? 90 में आप क्या जोड़िएगा बाबू? तो 60, 90 में 60 जोड़िएगा तो आपका 150 हो जाएगा। तो 90 + थीटा, दूसरा घर में cos निगेटिव होगा, और साथ ही साथ 90 पे बदल जाएगा, तो sin 60 डिग्री -√3/2 -√3/2 होता है 0.87। ठीक है बाबू, फिर आप cos निकाल लीजिए
210 डिग्री। तो प्यारे बच्चों 210 डिग्री निकालिएगा ना, तो कितना हो जाएगा cos 210 डिग्री। आप एक बात बताइए, बल्कि 210 से पहले 180 निकाल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा प्यारे बच्चों। 180 आपको निकालना पड़ेगा। तो 180 डिग्री, तो आप इसे लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री। तो 180 प्लस थीटा, ये आपका गया तीसरा घर में। तीसरा क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, यानी कि माइनस cos 0 डिग्री, कहने का मतलब है -1। cos अब निकाल लीजिए 210 डिग्री। तो cos 180 में कितना जोड़िएगा 30, तो 180 प्लस थीटा, ये आपका तीसरा घर में गया। तीसरा घर में cos निगेटिव होता है, तो cos 30 डिग्री बराबर -√3/2, यानी कि -0.87 हो गया। ठीक है बच्चों। फिर अब cos निकाल लीजिए 200। ठीक है, तो 200 आपका 10 डिग्री हो गया ना, तो 210 यानी कि 180 में आप 30 जोड़े, तो अब 225 डिग्री निकाल लीजिए आप। 225 डिग्री यानी कि cos 180 डिग्री जोड़ 45 डिग्री, 180 प्लस थीटा। प्यारे बच्चों तीसरा घर में जाएगा, cos निगेटिव हो जाएगा, माइनस cos 45 डिग्री -1/√2 -0.71। फिर अब बाबू आप निकाल लीजिए cos, कितना निकाल लीजिए, तो 225 हो गया ना। अब आप निकाल लीजिए 270 डिग्री, समझ गए, 225 हो गया। अब आप निकाल लीजिए 270। 270 से पहले आप यदि 225 है तो 225 में आप 15 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 240। पहले 240 डिग्री आप निकाल लीजिए, 240 डिग्री। तो cos 180 प्लस आपका इधर 40 और 20 60 डिग्री, तो 180 प्लस थीटा। तो प्यारे बच्चों 180 प्लस थीटा ये आपका किस घर में गया, तीसरा घर में। cos निगेटिव होगा, माइनस cos 60 डिग्री -1/2 -0.50 हो गया। ठीक है, अब cos 270 डिग्री निकाल लीजिए। तो cos 270 प्लस 0 डिग्री, तो 270 प्लस थीटा चौथा घर में जाएगा, cos पॉजिटिव होगा और 270 पे बदल जाता है, यानी कि sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री बाबू हो गया आपका 0। अब आप निकाल लीजिए cos 300 डिग्री। cos 300 डिग्री बराबर इसको लिख सकते हैं cos 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 270 प्लस थीटा चौथा घर में, cos पॉजिटिव होगा, 270 पे बदल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 0.50। आप cos 315 डिग्री निकाल लीजिए बाबू। तो cos 270 डिग्री जोड़ 30 और 15 45, यानी कि sin 45 डिग्री 1/√2 यानी कि 0.71। इसी तरह से cos 330 डिग्री, तो cos आपका बाबू हो गया 270 डिग्री जोड़ आपका जो है कितना बाबू, तो इस तरफ 30 और यहाँ 30 60, तो ये भाई साहब sin 60 डिग्री हो गया, यानी कि √3/2, कहने का मतलब है 0.87। और अब फाइनली आप निकाल लीजिए cos 360 डिग्री बराबर cos 360 प्लस 0 डिग्री, यानी कि 360 प्लस थीटा पहला घर में जाएगा, cos पॉजिटिव हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री जिसका वैल्यू होता है 1। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग कुछ सिलेक्टेड एंगल का मान निकाले। और अब बच्चों क्या करेंगे कि आप तो इसका नोट कर लीजिएगा, इसके बाद में इसे मिटा करना एक टेबल में सारे वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे, तब ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए बच्चों, मैं अभी जो एक एक करके सारा वैल्यू जो मैं निकाला उस चीज को मैं यहाँ पर टेबल में लिख दिया हूँ। और प्यारे बच्चों, अब हम लोग उसी पर बेस मानकर, उसी एंगल को बेस मानकर बच्चों हम लोग अब ग्राफ को खींचते हैं। और हम लोगों को जो एंगल लेना है वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक लेना है। आइए बच्चों, हम लोग इसको ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए, बड़ी ध्यान से देखिएगा, आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। अभी बिल्कुल आप इसे नोट नहीं कीजिएगा, अभी आप इसको बिल्कुल ही नोट नहीं कीजिएगा। ये आपका हो गया x डैश, y डैश 0, समझे? 360 डिग्री यानी कि 2 पाई तक लेना है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप इसे जो है, आप इसे कर लीजिए पाई बाय 2। 180 डिग्री का मतलब पाई, 270 डिग्री आपका हो गया 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री आपका हो गया 2 पाई, समझे? और बच्चों ऐसा है कि मैं सारे एंगल को यहाँ पर नहीं लिखूंगा, नहीं तो ये फोटो बहुत ही गंदा बनेगा, पिक्चर बहुत ही गंदा बन जाएगा। तो मैं कुछ सिलेक्टेड को ही लिखूंगा। सिलेक्टेड का मतलब क्या हो गया? एक 0 डिग्री तो ये हो गया, यहां पर प्यारे बच्चों आपका हो गया 2 पाई, समझ गए? कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2 पाई। 2 का पाई का मतलब 360 डिग्री हो गया। और इसका जस्ट हाफ प्यारे बच्चों ये हो जाएगा पाई, इसका हाफ लीजिएगा तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, और इधर हाफ लीजिएगा तो 3 पाई बाय 2, यानी कि ये भाई साहब 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री ये हो गया। ठीक है बच्चों, और अब जो है कि जो एंगल सब है उसको अनुमान से हम लोग इसके बीच में ले लेंगे, नहीं तो सब लिखेंगे तो बहुत गंदा फोटो हो जाएगा और बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। देखिए बाबू, तो वैल्यू जो है आप जानते हैं, रेंज आपका होता है -1 से 1, तो आपका जो लोअर लिमिट जाएगा वह आपका -1, सपोज कि -1 है, और अपर लिमिट आपका 1 जाएगा, ये सपोज कि आपका 1 है। और देखिए तो वैल्यू अब प्लॉट करना शुरू कीजिए। हम लोग x एक्सिस पर एंगल लेंगे और y एक्सिस पे वैल्यू लेंगे। कहने का मतलब है कि आपका जो डोमेन है वह डोमेन आपका एंगल होता है, तो x एक्सिस पे हो जाएगा। रेंज आपका वैल्यू होता है कि आपका y एक्सिस पे होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए कहता है कि जब एंगल 0 तो वैल्यू 1, एंगल 0 वैल्यू 1, यही वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या कहता है। पहले ऐसा कीजिए बाबू, पहले जो है ना कि कुछ सिलेक्टेड को ले लीजिए, जैसे इसको ले लीजिए, 0 ले लिए ना, अब 0 के बाद आप 90 ले लीजिए। ठीक है, फिर बीच का हम लोग लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे। तो 90 पर 0 है, 90 पे 0 है, ये वाला मिलेगा। फिर आप ले लीजिए 180, 180 पाई पे -1 है, 180 पे -1 है, यानी कि इस जगह पे आपको पॉइंट मिलेगा। ठीक है बाबू, इस जगह पे मिलेगा। फिर 270, 270 पे 0 है, 270 पे 0, यानी कि ये वाला वैल्यू मिलेगा। फिर 360, 360 पे आपका 1 है, 360 पे 1 है, यानी कि ये जो है इस जगह पे आपका चला जाएगा। ठीक है, और अब क्या कीजिए, तो अब धीरे धीरे बीच का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे आप 30 डिग्री पे 0.87, तो ये आपका 90 का आधा 45, 45 से पहले यहाँ पर कहीं 30 होगा, उस पे वैल्यू है कितना बाबू? 0.87, यानी कि यहीं पे कहीं होगा, इस जगह पे कहीं होगा। ठीक है, 45 पे 0.71, 45, यहाँ 45 पे 0.71, यानी कि इसके आसपास होगा। फिर क्या कहता है, 60 पे 0.5 पे, 60 यहां पर कहीं होगा 0.5, यानी कि इस जगह पे हो गया। ठीक है बच्चों, इस जगह पे कहीं होगा, इस जगह पे। ठीक है,
फिर देखिए 90 आप ले लिए हैं, 120 पे -0.50, 90 से ज्यादा 130 यहां पर कहीं होगा और वैल्यू है -0.50, नीचे आ जाएगा, यानी कि नीचे यहीं पर कहीं मान होगा आपका 135 पे -0.71, 135 इससे ज्यादा होगा -0.71, यहां पर कहीं पॉइंट होगा। फिर 150 पे -0.80, 150 डिग्री यहां पर कहीं होगा आपका 135 से ज्यादा और वैल्यू है 0.87 माइनस में, ये भाई साहब यहां पर आ जाएगा। तो ऐसा कीजिए बच्चों कि पहले आप इसका जो है ना ग्राफ प्लॉट कीजिए, ठीक है। इस तरह से भी आपको ग्राफ मिला, ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों आपको मिला। फिर आगे आइए, अब क्या कहता है कि 210 पे -0.87 है, 210 180 से ज्यादा है, 0.87 ये वाला वैल्यू आपका मिल जाएगा, ये 0.87 का वैल्यू है, ठीक है बच्चों। फिर कहता है 225 पे 0.71, 210 से आगे 225 होगा 0.71, ये वाला है प्यारे बच्चों। फिर क्या कहता है 240 पे 0.50, 240 इससे आगे होगा 0.50 आपका ये वाला है। फिर क्या कहता है प्यारे बच्चों 270 पे 0 है, तो 270 पे तो 0 आप ले चुके हैं, यानी कि ये ग्राफ आपका इस प्रकार से यहाँ गया, ठीक है। थोड़ा सा मोटा हम लोग कर देंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मोटा कर देंगे हम लोग, और भी आगे अभी प्लॉट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा मोटा कर दीजिए, ठीक है। फिर देखें तो क्या कहता है, अब कहता है 300 डिग्री पे 0.5, 300 डिग्री 270 से ज्यादा 300 डिग्री पे 0.5 इसका हाफ, यानी कि इस जगह पे कहीं होगा। 315 डिग्री पे 0.71 इससे आगे, 315 डिग्री 0.71 इससे आगे होगा। 330 डिग्री पे 0.87, 330 डिग्री इसके आगे यहां पर पॉइंट होगा। और प्यारे बच्चों फिर फाइनली 360 डिग्री पे आपका वैल्यू है 1, तो 360 डिग्री पे 1, जिसको कि आप बहुत पहले ही ले चुके हैं, तो यही आपका हो गया, समझ गए बच्चों, ये आपका हो गया। तो जो कॉस आपका है कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन का ग्राफ प्यारे बच्चों आपका इस तरह से जाएगा, जिसको कि हम लोग 0 से 360 डिग्री तक ही लिए। यदि इसी को एक्सटेंड कीजिएगा तो कहां तक जाएगा, क्योंकि इसका डोमेन तो -∞ से +∞ होता है। तो देखिए इसको मैं एक्सटेंड करके बनाता हूं, किस प्रकार से जाएगा। x डैश y डैश 0, ये 1 -1, तो इसका वैल्यू प्यारे बच्चों इस प्रकार से जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से आपका जो है इस तरह से ग्राफ बढ़ेगा। और देखिए तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा π/2, ये कितना हो जाएगा तो 3π/2। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा -π/2, ये कितना होगा 3π/2, लेकिन किसमें तो निगेटिव में। तो ये प्यारे बच्चों आपका हो गया कोसाइन फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। ये मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में बता दिया हूं, और ये मैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक हुआ। ये एक्सटेंडेड फॉर्म में किस बेस पे हम लोग निकाले हैं, तो हम लोग पीरियड के बेस पे निकाले हैं। इसका पीरियड कितना होता है 2π, यानी कि 2π के बाद ये रिपीट करेगा, इसीलिए 2π के बाद ये क्या होगा, ये आपका ग्राफ रिपीट करेगा। समझ गए बच्चों। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।